कृष्ण से मिलने तो जा रहा हूँ, पर जाते ही अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाऊं। क्या कहूँ, कुछ धन दे दो। सुदामा ये सोचते हुए द्वारका की ओर एक सुनसान पथरीले रास्ते पर चल रहे थे कि पीछे से किसने पुकारा। मुड़ के देखा तो एक अजनबी देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे जानता हो। सुदामा पास आकर अचरज से पूछने लगा, भैया आप तो मेरा नाम भी जानते हो और मैंने आपको पहचाना नहीं। सुदामा, कहाँ जा रहे हो? कृष्ण के पास? और आप कैसे जानते हो कि मैं कृष्ण के पास मदद मांगने जा रहा हूँ? सुदामा भाई, ये मार्ग कृष्ण के महल की ओर ही जाता है। मैं तुम्हारे सामने से निकला, पर तुम अपनी ही सुध में कहीं खोए हुए थे। तुमने देखा ही नहीं। ये मार्ग सीधा कृष्ण की ओर जाता है। बस अपनी सुध में नहीं, कृष्ण की सुध में खो जाओ। और जब उससे मिलो, तो जितना सोचा है उससे ज्यादा मिलेगा। ये देखो। और अपने पास से एक पोटली खोलता है जिसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये देखो सुदामा, मैं भी वहीं से आ रहा हूं। निस्वार्थ मन से कृष्ण के सामने बैठ गया। बस मन में सोचा कि कृष्ण कुछ दे दें। ये देखो झोली भर दी। मैं भी इसी रास्ते से गया, कृष्ण का नाम जपते कृष्ण के पास। तुम भी यही करो। हम सबको भी कृष्ण नाम मन में लेते हुए उन्हीं के रास्ते पर चलते रहना होगा, तभी सुदामा की तरह मालामाल होंगे। सुदामा सर हिला मुड़ा, फिर ध्यान आया कि पूछा ही नहीं कि ये कौन है। फिर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुदामा को कुछ समझ नहीं आया, पर उस अजनबी की बात मानकर सिर्फ कृष्ण नाम जपते जपते द्वारका राजमहल पहुंचा अपने मित्र से मिलने। जब सुदामा वापस आ रहा था कृष्ण से माला माल होकर, तो उसे ध्यान आया कि वो अजनबी कृष्ण की ही कोई रूप तो नहीं था, क्योंकि कृष्ण बहुत चंचल हैं और नए नए ढंग अपनाते हैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए। बोलो हरे कृष्णा।